नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन। देखिए, आज जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो है 17, यानी कि इससे पहले जो है 16 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो डेली आते हैं शाम को 7 बजे, है ना। एक जानकारी और आप लोगों के लिए ये कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लॉगिन कीजिएगा टेस्ट सीरीज डॉट layer3education.com पर। यहाँ पर जो है आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी कि आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो 200 नंबर के पेपर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो 100 नंबर के पेपर पूरे अवेलेबल हो जाएंगे। जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100 नंबर के पेपर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे आपका सेम एग्जाम में चलता है वैसे पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जाकर चेक करिएगा, वहाँ पर जो है अभी 70% का ऑफ चल रहा है, तो आप उनको परचेस कर सकते हैं। पेपर आपके बिल्कुल एग्जाम के टाइप के तरीके से बिल्कुल सेम कंप्यूटर में जैसे चलते हैं सेम उसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है, एक जानकारी और कि अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास को, उसको ऑफर 15 जून तक है। आपका 799 में पूरी क्लास उपलब्ध हो रही है। बहुत अच्छे तरीके से चल रही है क्लास, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर ली है। बिल्कुल वो एक एक चैप्टर को टाइप वाइज बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ते जा रहे हैं और सारी जो है क्लासेस डेली उनको मिलती जा रही हैं। तो अगर आप बच गए हैं और आपको लेना है तो आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हैं आसान तरीके से। इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9977651282। इस नंबर पर जो है आप जो नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और फ़ोन भी आप लोग लगा सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी इससे संबंधित मिल जाएगी, है ना। और ऑफर 15 जून तक है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ। देखिएगा, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। आज लिखा हुआ है कि मेज तथा कुर्सी के मूल्य का अनुपात 9:4 है। मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 1250 रुपये अधिक है, तो कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा और 1800 या 1500। तो करने की कोशिश करते हैं, बड़ा आसान है। किस तरीके से होगा कि भैया आपका 9 जो है मेज का मूल्य है और 4 जो है कुर्सी का मूल्य है। तो मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 1250 अधिक है, तो यूं रेशो में कितना अधिक है? रेशो में 5 अधिक है और रुपए में 1250, यानी कि 1250 जो है वो रेशो में 5 के बराबर है। और आपसे किसकी पूछा? कुर्सी। तो मेज ये और कुर्सी ये, तो इंटू 4 करेंगे, यानी कुर्सी का पूछा तो इंटू 4 कर देंगे। तो 5 से करेंगे, 5 5 25, सॉरी 5 5 25 नहीं, 5 दूनी 10, है ना। और यहाँ 2 बचा, 5 5 25, तो 25 चौक 100, यानी कि आपका हो जाएगा 100 रुपये या फिर 1000 रुपये जो है इसका आंसर आ जाएगा, है ना। एक जीरो यहाँ पर है तो 250, है ना, इंटू 4 हो जाएगा, तो 1000 रुपये जो है कुर्सी का मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर फिर 30% बढ़ा दिया गया, परिणाम स्वरूप यदि उसका मूल्य जो है 416 रुपये हो जाता है, रुपये यहाँ पर लिखना था, है ना, 416 रुपये हो जाता है, तो उस वस्तु का मूल्य कितना था? पहले कितना था? तो देखिए, हम लोग जो है इसको करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लिखेंगे पहले 100% था भैया, जो बोल रहा है वो हम लोग करेंगे। 20% पहले मूल्य घटाया, तो मेरा पहले 100 था, 20% इसका घटाएगा तो 100 का 20% 20 ही होता है, यानी कि अब मूल्य 80 कर दिया। ठीक है साहब, अब 80 कर दिया, फिर भी उसके बाद क्या किया? 20 तो घटा दिया, ये घटा दिया, ठीक है साहब। अब फिर क्या किया? 30% बढ़ाया, तो क्या 30% 100 पे बढ़ा दूं? नहीं नहीं नहीं, जो घटाया है उस पर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 80 का 30% बढ़ाएंगे तो 80 का 30% 30 नहीं होता है। 100 का 20% 20 होता है, लेकिन 80 का 30% 30 नहीं होता है। 80 का 30% निकालना पड़ेगा, तो 80 का 30% कितना हो जाएगा? तो आप निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 8 या 24, यानी कि 24 बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आप 24 बढ़ाते हैं तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। 20 तो कम था, लेकिन 24 बढ़ाया तो 104 हो गया। तो पहले मूल्य 100 था, फिर 80 किया, फिर 104 कर दिया, तो ये जो 104 हुआ ना अपना, वो 416 के बराबर है, यानी कि उसका मूल्य 416 हो जाता है। और अपने इसमें कितना हो रहा है? अपने इसमें तो 104 हो रहा है, यानी कि इसके नीचे 104 लिखेंगे। और आपसे क्या पूछा कि मूल्य पहले कितना था? तो पहले 100 था, तो इंटू आप कर दो 100। तो आप देख रहे हैं 104 का 416 से वही संबंध है ना, जन्मों जन्मों का ये रिश्ता, प्यार का रिश्ता है। तो आप देखेंगे कि 104 से आप करेंगे कितनी बार? तो आप 100 का जो रिश्ता है 4 गुना 4 का ही रिश्ता 16 से है, तो 100 चौक 400 और 4 चौक 16, यानी 104 से 4 बार कट जाएगा और इंटू हो जाएगा 100 से, यानी कि वो जो वस्तु थी वो कितने की थी? 400 की थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, वह
20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है तो उसका विक्रय मूल्य कितना है। अब देखिए बड़ा ही आसान प्रश्न है। दो क्रमिक बट्टे हैं, जब भी बट्टा दिया जाता है तो देखिए इसको करने की कोशिश करते हैं। 500 रुपये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 20 का डिस्काउंट दिया तो चीज कितने की हो गई होगी, 20 तो काट दिया यानी कि चीज हो गई 80 की, है ना। ये किया एक बार, और एक और डिस्काउंट दिया, इतना देने के बाद क्या किया 10% और दिया, यानी कि 10 काट दिया तो वस्तु कितने की हो गई, तो आप बोलेंगे 90 की हो गई, है ना। फिर बटे आप 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से आप लोगों ने काटी 2 जीरो, फिर इस 2 जीरो से आपने 1 जीरो, तो ये और 1 जीरो ये काटी, तो आठों पंजो 40, 40 इंटू 9 करेंगे तो 9 चौक 36, यानी कि 500 रुपए की चीज कितने में बेच दी, 360 में बेच दी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि वह वस्तु 9 रुपए अधिक में बेची जाती है तो उस पर 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए हम लोग जो है इस प्रश्न को कैसे करते हैं, लाभ और हानि को जोड़कर उस रुपए के नीचे लिख देते हैं। वो क्यों लिखते हैं, तो देखिएगा आप मान रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य 100 मानेंगे, अगर आप 10% हानि पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, तो आप बोलेंगे मैं 90 में बेचूंगा, है ना। फिर आपसे बोला कि 9 रुपए अधिक में बेचता, चलो वो बात छोड़ो, लेकिन 12.5% का लाभ होता है, यानी कि 100 की चीज पे आप कितना कमाते, तो आप 112.5 कमाते। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ये क्यों हुआ, ये 90 का 112.5 क्यों हुआ, तो आपने बोला कि हमने 9 रुपए बढ़ाए उसकी वजह से ये लाभ हुआ, तो मैंने बोला कि ये जो 9 रुपए हैं आपके इस लाभ के बराबर हैं, यानी कि आप 90 से चलकर 112.5 पे पहुंचे हो। परसेंट में कितनी वृद्धि करी आपने, तो आपने देखा कि 90 से 112.5 तो 12.5 और 10 यानी कि 22.5, तो आपने देखा कि ये जो है 22.5 के बराबर है परसेंटेज में। तो ये जो 9 रुपए है इसके नीचे आप परसेंट लिख सकते हो 22.5%, और इंटू आप कर सकते हो क्या, आपको क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य तो 100 होता है, तो इंटू आप क्या कर दोगे 100 कर दोगे। एक पॉइंट से यहां पर 1 जीरो लगाओगे और 25 से करोगे तो कितना करोगे, 25 चौक 100 और 25 नमे 225, फिर 9 से इस 90 को कितनी बार में काटोगे 10 बार में, और 10 चौक 40, यानी कि आप कर दोगे 40, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना है 40 है। तो आप करके भी देख सकते हो कि 40% में 10 कम करोगे तो 40 की चीज आप 36 में बेचोगे, है ना। फिर आप 40 पे 12.5 का लाभ कमाओ तो 12.5 कितना होता है, 12.5 का मतलब होता है 1/8, तो 8 40, यानी कि 40 की चीज 45 में बेच रहे हो। तो आप देख सकते हो 40 से 4 कम इधर और 5 इधर ज्यादा, तो 4 और 5 कितना आ रहा है, 4 और 5 9 का डिफरेंस है। तो इसी प्रकार से इन प्रश्नों को किया जाता है। मान लीजिए एक प्रश्न में आपसे बोलूं कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है और अगर वो उसे 18 रुपए अधिक में बेचता, 18 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। क्या बोला मैंने, अगर वो 8% का लाभ होता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए आप इस 18 के नीचे क्या करेंगे, 10% की हानि तो ये 8% का लाभ ये, यानी कि 18 लिख देंगे तो उस वस्तु की मूल्य कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से तो ये इन प्रश्नों को इस तरीके से किया जाता है कि हानि और लाभ को जोड़ा और जो रुपए दिए हैं उसके नीचे लिख देंगे, तो इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 843 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी वो बताइए। 70 होगी, 60 होगी, 80 होगी या 90 होगी। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, किस तरीके से इसको करते हैं, तो जो आपकी वैल्यू है वो लिखते हैं आप। यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, है ना। अब यहाँ पर इनका अनुपात लिखेंगे 8, 4 और 3। अब यहाँ पर क्या करना होता है कि जैसे 1 रुपया है तो इसका इंटू 1 बार होता है। ये जो 50 पैसे हैं ये 1 रुपए में कितनी बार हैं, तो आप बोलेंगे 2 बार हैं, यानी 50-50 के 2 होते हैं, तो यहाँ इंटू आप 2 करेंगे। और 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, जब 100 पैसे होते हैं तो ये 4 होते हैं, तो यहाँ इंटू आप 4 करेंगे। तो आपका जो रेशो बनेगा वो 8 एकम 8 बनेगा।
4 दूनी 8 और 3 चौक 12 बनेगा। तो रेशो क्या बन गया, 8:8:12। तो ये जो 280 सिक्के हैं इसके नीचे कितना आ जाएगा, तो आप जोड़ेंगे 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा 16, 10 26 2 28, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा 28। आपसे किसकी पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 8 है, तो आप इंटू कर देंगे 8 का। तो 28 से 28 कितनी बार, एक बार, तो 10 × 8 यानी कि 80 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के, है ना। वैसे भी ये चैप्टर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रखा है आपका यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। ये चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला, जिसके 150 क्वेश्चन करवा रखे हैं और कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो केवल सिक्कों पर आधारित प्रश्न जो टाइप है आपकी 6ठे नंबर की, उस तरीके से आपकी करवा रखी है। तो 6ठे नंबर की टाइप में ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं उस तरीके से। और आपकी जो आपकी पेड क्लास चल रही है वो भी इसी तरीके से चल रही है, बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ाया जाता है। जैसे ये प्रश्न आया तो इस तरीके के 20 क्वेश्चन वहाँ करवाए जाते हैं। तो आप लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको क्लास मिल जाएगी 9977651282। तो देखिए एक तरह के प्रश्न अगर आप 15 क्वेश्चन आप करते हैं एक तरीके के, तो आपकी जो है स्पीड बनती है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जून तक आपके लिए ऑफर है, क्लास भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि पी, क्यू तथा आर एक व्यापार में क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/12 के अनुपात में निवेश करते हैं, तो 1,21,000 रुपए के लाभ में क्यू का हिस्सा कितना हो जाएगा। तो क्या डायरेक्ट क्यू का हिस्सा आप लोग ऐसे कर देंगे क्या, 1,21,000, इसका एक क्यू का हिस्सा 1/12 है तो 1/12 निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। रेशो जो है हमेशा सामान्य संख्या वास्तविक संख्या में बनता है, भिन्न में नहीं बनता है। तो भिन्न को इक्वल करना होगी, यानी कि 1/2, 1/3 और 1/12 को व्यवस्थित करना होगा। व्यवस्थित करने का मतलब क्या होता है, इनका हर एक करना होगा। तो हर एक करने के लिए आप एलसीएम लेते हैं, 2, 3 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 2 छंग 12 यानी कि इसको मिलेंगे 6, 3 चौक 12 यानी कि इसको मिलेंगे 4 और 12 एकम 12 यानी कि इसको मिलेंगे 1, है ना। तो इसका रेशो हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं कि आपने देखा कि 1,21,000 को बांटना है, लेकिन किस रेशो में बटेगा, 6:4:1 में। तो 6 4 10, 10 और 1 11 यानी कि इसके नीचे आ जाएगा 11। और इंटू आप क्या करेंगे, आपको क्यू का पूछा है, पी क्यू आर, क्यू का पूछा है सॉरी, तो पी क्यू, क्यू यानी कि ये वाला, तो इसको 4 मिलेगा। ठीक है, तो 11 से किया कितनी बार, तो ये 11 बार होता है, 11 × 11 121 होता है। तो 11,000 × 4 यानी कि 44,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका अवेलेबल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिसमें कोई राशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। 30% है कि 40% है कि 50% है कि 55% है। तो देखिए मैं यहाँ पर ध्यान दूँ तो मैंने देखा कि वो राशि 100 रुपये में मानूँ तो 5 गुना हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। तो मेरे समझ में आ रही है कि 100 रुपये तो मेरी राशि थी, 500 रुपये मेरा मिश्र धन है। तो ब्याज कितना हुआ असल में, तो ब्याज देखा मैंने 400 रुपये है, तो मैं लिखूंगा ब्याज की जगह 400 रुपये, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना माना था 100, और रेट तो मेरे को निकालनी है, तो आर की जगह आर, और समय कितना था उसने बोला था कि 8 वर्ष में ऐसा हुआ, तो इंटू 8 कर दूंगा। तो आप देखेंगे बटे 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसल, और ये जो 8 गुणे में है ये आ जाएगा इधर बटे में। तो 8 से किया तो 8 5 40 यानी कि 50% की रेट से वो 8 साल में 5 गुना हो जाएगी। तो 50% इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ है कि 2 नल एक टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरी टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बड़ा आसान है, इसमें क्या होगा कि ए बराबर आप लिखते हैं 3 घंटे, बी बराबर आप लोग लिखते हैं 4 घंटे, और सी बराबर लिखते हैं आप 2, लेकिन सी के यहाँ माइनस भी रखते हैं क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो 3 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं, 4 दूना 8 4 3 12, तो 12 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 12 एलसीएम का मतलब क्या होता है, 12 लीटर की कुल टंकी है। ठीक है, अब ये 3 घंटे में भर रहा है, तो 3 चौक 12 यानी कि ये जो है 4 लीटर 1 घंटे में भरता है, तभी 3 घंटे में पूरी भर देता है। ठीक है साहब, ये 4 घंटे में खाली भर रहा है, तो 4 तिया 12 यानी कि ये 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, और ये 2 घंटे में खाली कर रहा है, यानी 1 घंटे में कितना लीटर खाली करता हो, 2 छंग 12 यानी कि ये 6 लीटर खाली कर रहा है। तो जब तीनों नल एक साथ चलेंगे तो ये ए और बी तो दोनों भरेंगे, यानी कि 4 और 3 7 लीटर भराएगा,
और उसमें से ये 6 खाली कर देगा, तो 7 भरा आता जा रहा है और 6 खाली होता जा रहा है, यानी कि एक घंटे में केवल 1 लीटर ही भर पा रहे हैं तीनों मिलकर। तो 1 घंटे में 1 लीटर भर पा रहे हैं, तो पूरी टंकी भरने में 12 लीटर भरने में 12 घंटे लग जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 घंटे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। तो देखिए, बचत और आय का क्या फंडा है कि जितनी आय होती है उसी में से आप बचत भी करते हो और उसी में से आप खर्चा भी करते हो। तो उसने बोला कि बचत और खर्चे का अनुपात 26:3 है, यानी कि 26 खर्चा बचत 3, यानी कि इन दोनों को जोड़ दूं तो आय आ जाएगी क्या। तो आप बोलेंगे हाँ, 26 और 3 जोड़ा यानी कि आय हो गई 29 के बराबर। तो वो कितने के बराबर है, तो उसने बोला कि 14,500 आय है, तो ये जो आय है ये 29 के बराबर, यानी कि नीचे 29 लिख दो। आपसे क्या पूछा है वो इंटू कर दो, जो बराबर है वो नीचे और जो पूछे वो सामने। तो बचत पूछी है, बचत 3 है तो इंटू 3 कर दो। तो 29 से 145 कटेगा क्या, हाँ कटेगा। कितनी बार में, 5 बार में। तो 29 इंटू 5 करेंगे तो 500 इंटू 3 1500, यानी कि आपकी जो बचत है वो कितने रुपए हो जाएगी, तो 1500 रुपए आपकी बचत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 वाला, ये वाला जो है ये प्रश्न जो है मैं होमवर्क के तौर पर आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। सभी जो मित्र हैं जो देख रहे हैं इसका आंसर जरूर करिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 डिग्री, उनका अंतर 24 डिग्री, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का माप बताइए। बड़ा आसान है, डायरेक्ट भी हो जाएगा, जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट कर देंगे, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आप लोग अगर वास्तव में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित तैयारी होगी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए नंबर एक बार वो बता देता हूं, 9977651282। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डेली शाम को 7 बजे आपका प्रैक्टिस सेट आता है। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।